ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। क्रिप्टो से रिलेटेड हम लोग अपडेट्स जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बिटगर्ड और सेफमून के प्राइस प्रेडिक्शन से। यहाँ पे बताया गया है कि जो बिटगर्ड है उसका अभी प्रेजेंट प्राइस $0.603564 पे है एंड बिटगर्ड के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ना उसने अच्छा खासा पंप दिया था बिटगर्ड को। बेयर मार्केट के टाइम पे भी बिटगर्ड अच्छा खासा खुद को स्टेबलाइज रख पाया था, मेंटेन रख पाया था, बेसिकली बिकॉज ऑफ इट्स सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड सा आया था, बट स्टिल इट वाज एबल टू स्टेबलाइज बिटगर्ड। ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि इस महीने के एंड तक, मतलब जुलाई महीने के एंड तक बिटगर्ड का जो प्राइस है उस पर एक मतलब 10 गुना ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो उसका जो प्राइस है वो $0.501 रीच कर सकता है अगर बिटगर्ड के प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू करते ही रहे इसी स्टेट पे। मतलब जो एक अच्छा खासा मतलब पॉजिटिव सा जो इस पे एक मतलब रिजल्ट आता है इसके हर एक प्रोजेक्ट्स के बाद, अगर ये कंटिन्यू रहा ना तो आने वाले कुछ महीनों में बिटगर्ड अच्छा खासा मतलब इस पे एक पंप आ सकता है। और इसका जो चेन है ना उस पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और मतलब और आते रहेंगे। बिटगर्ड रोड मैप V2 जो है और बिटगर्ड बैक प्रोजेक्ट्स जो है वो बिटगर्ड को एक अच्छा खासा बुलिशनेस दे सकता है। ओके, और आने वाले महीनों में इस पर एक अच्छा खासा पंप आ सकता है। अब बात करते हैं हम सेफ मून के बारे में। तो इस साल में तो सेफ मून उतना ज़्यादा उस पर पंप आ नहीं रहा है। पिछले 6 महीनों से इस पर एक डाउन ट्रेंड सा ही आ रहा है। इसका जो प्राइस था ना वो $0.2031 पे था, लेकिन उसके बाद ये $0.3048 पे रीच कर गया। बेसिकली इन्फ्लेशन के कारण भी है, टेरा लूना के कारण भी है, बेयर मार्केट के कारण भी है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल पे आ गई ना, अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो गया और मार्केट पे जो बुलिशनेस है अगर वो कंटिन्यू रही इस साल के एंड तक, तो सेफमून का जो प्राइस है वो $0.201 रीच कर सकता है। ओके, अब आते हैं हम अपनी सेकेंड अपडेट पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 3 एरो कैपिटल है ना उसने प्रोटेक्शन मांगी है अपने क्रेडिटर्स से अंडर US चैप्टर 15। और अगर 3AC को प्रोटेक्शन मिल जाती है ना तो जो फॉरेन डेब्टर्स हैं वो US के एसेट्स को शील्ड कर पाएंगे। अब आते हैं हम अपनी तीसरी अपडेट पे। तो जो मेटावर्स है वो अभी मेटावर्स और ब्लॉकचेन के साथ NFT को मार्केट प्लेस पे रिलीज करने के लिए मतलब तैयार है। और इसका जो UI है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मेटावर्स NFT मार्केट प्लेस ओपन NFT मार्केट प्लेस पे होगा और जो सारे NFT के क्रिएटर्स हैं ना वो अपने NFT को शोकेस कर पाएंगे। यहाँ पे कोई भी NFT कोई भी NFT के क्रिएटर्स अपने NFT को ट्रेड कर पाएंगे इस मार्केट प्लेस पे, वो भी बहुत ही कम कमीशन में। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड लास्ट अपडेट पे। तो जैसे ऐसी बात निकल के आ रही है कि जो मैक्सिको है वो अपनी इकोनॉमी पे बिटकॉइन को रिलीज करने वाली है, मतलब इंट्रोड्यूस करने वाली है। इस हफ्ते जो मैक्सिको के सीनेटर हैं इंदिरा कैंपीज, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस की है और उस बिल के अकॉर्डिंग मैक्सिको की इकोनॉमी पे बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर लॉन्च कर देना चाहिए। उनका ऐसा मानना है कि अगर बिटकॉइन लीगल टेंडर रिलीज हो जाता है तो कंट्री के इकोनॉमी में अच्छा खासा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट आ पाएगा। देखिए गाइज, मैक्सिको जो है ना वो कुछ हद तक थोड़ा सा पीछे जा रहा है। मतलब मैक्सिको की जो 56% ऑफ द पॉपुलेशन है ना उनके पास अभी भी बैंक अकाउंट्स है ही नहीं। इसका मतलब 67 million of Mexican citizens they just have no financial instruments, उनके पास है ही नहीं। 56% ऑफ द सिटीजन के पास तो फाइनेंशियल एडुकेशन ही नहीं है। इसी कारण से जो सीनेटर है मैक्सिको के, उनका ऐसा मानना है कि बिटकॉइन अगर आ गया इनकी इकोनॉमी में तो लोगों के बीच में डेवलपमेंट आ सकती है, प्रोग्रेस आ सकता है। क्योंकि बिटकॉइन जब रिलीज होगा ना तब ऑफकोर्स लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, राइट, उन पे एक इंटरेस्ट आएगा। ओके, अब आते हैं हम अपनी लास्ट अपडेट पे। तो एक इंटरव्यू हुई थी क्रिप्टो स्लेट और एमुलेट प्रोटोकॉल के फाउंडर के बीच में, मतलब रूपर्ट बार्क्सफील्ड के साथ। तो वहाँ पे बेसिकली डिफाई के इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म के बारे में बात की गई थी जो सोलाना पे लॉन्च होगी। तो वहाँ पे जो फाउंडर हैं उन्होंने सोलाना के करंट स्टेट को इथेरियम के अर्ली डेवलपमेंट्स के साथ कंपेयर किया है। मतलब देखिए, हाँ,
इथेरियम के जो पहले डेवलपमेंट्स हैं ना वो कुछ हद तक अप एंड डाउन से जा रहे थे, मतलब कभी कभी वो ऊपर जाता है, कभी कभी इट जस्ट गोज डाउन। तो इथेरियम को अगर हम इतना ज़्यादा एक्सक्यूज कर सकते हैं तो हम सोलाना को भी हम थोड़ा सा एक्सक्यूज दे सकते हैं। मतलब सोलाना भी अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन सा जा रहा है, तो हम सोलाना के इस करंट इश्यूज को भी ना हम थोड़ा माफ कर सकते हैं, ऐसा मानना है एमुलेट प्रोटोकॉल के फाउंडर का। ओके और ये जो इंटरव्यू है ना ये ऑलमोस्ट 23 मिनट्स लॉन्ग था, और उन्होंने अच्छा खासा डिफाई के इंश्योरेंस के बारे में एक्सप्लेन की, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये अपने यूजर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।